लड़का नदी में बहते बहते 2.5 साल तक बहता रहा। एक दिन गलती से वह एक पेड़ की डाली से टकराकर पानी में गिर गया। उसी वक्त एक लोहार तलवार बना रहा था। वह तलवार इतनी तेज थी कि लोहार बहुत खुश हो गया। तभी उसे नदी से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वह तुरंत दौड़ा और लड़के को पानी से निकाल लिया। लड़के ने धन्यवाद में झुककर सलाम किया। फिर अचानक एक धारा की तरह उस पर पेशाब कर दिया। यह देखकर लोहार भावुक हो गया और उस लड़के को अपना बेटा बना लिया। अगले ही पल वह लड़का एक भारी पत्थर को आसानी से उठा लेता है। लोहार बहुत खुश होकर उसे घर ले जाता है। घर पर उसकी 3 पत्नियां थीं जो उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए आपस में लड़ने लगती। लड़का इतना तेज था कि तीनों का दूध एक ही सांस में पी गया। ये देखकर लोहार हैरान और गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में लड़के को जंगल में फेंक दिया। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी तो वह वापस दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि एक बड़ा सा भालू चुपचाप बैठा है और वो बच्चा उसके कंधों पर सवार है। बच्चे के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। समय बीतता गया और लोहार ने अपने सारे हुनर उस लड़के को सिखा दिए। उसका नाम रखा गया फ्रेड। फ्रेड बहुत ताकतवर था। वो अब जवान और सुंदर लड़का बन गया था। लेकिन गांव के दूसरे बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे क्योंकि वो खेल खेल में ही उन्हें मीलों दूर फेंक देता था। उसका सिर्फ एक दोस्त था, एक छोटा सा सफेद सुअर जिससे वह बात भी कर सकता था। एक दिन जब उसने गलती से एक लड़के को चोट पहुंचा दी तो उसके माँ बाप शिकायत करने आ गए। बाप को समझ आ गया कि फ्रेड अब यहाँ का नहीं रहा। उन्होंने उसे बाहर की दुनिया देखने भेज दिया। गुस्से में फ्रेड ने घर पर हाथ मारा और पूरा घर टूट गया। अब उसे जाना ही पड़ा। फ्रेड जंगल में घूमते हुए एक खूबसूरत लड़की से मिला। लेकिन तभी एक सैनिक आ गया और रोक दिया। तब पता चला कि वह लड़की एक राजकुमारी है। फ्रेड वापस आकर अपने बाप को बताया और कहा कि वह राजकुमारी से शादी करना चाहता है। बाप ने उसे पारिवारिक तलवार दी और कहा अब कभी वापस मत आना। गांव वाले बहुत खुश हुए कि फ्रेड जा रहा है। लेकिन उसका सुअर दोस्त उसके साथ चल पड़ा। शहर का रास्ता उसे नहीं पता था। लेकिन एक चालाक चूहा मिला और उसने बताया कि शहर एक खतरनाक पहाड़ी के उस पार है। फ्रेड वहां कूद गया लेकिन एक पेड़ की डाल ने उसे बचा लिया। इसी तरह वह शहर के दरवाजे तक पहुंचा लेकिन गार्ड ने उसे रोका। फ्रेड ने धीरे से दरवाजे को खुरच दिया और उसमें एक बड़ा छेद कर दिया। अब गार्ड नाराज हो गया और फ्रेड को थप्पड़ मारा। फ्रेड को लगा ये स्वागत की रस्म है तो उसने भी 2 थप्पड़ मार दिए। गार्ड गिर गया और फ्रेड अंदर घुस गया। अंदर उसे एक आलू छीलने की नौकरी मिल गई। वहां की एक सुंदर रसोई वाली को फ्रेड पसंद आने लगा। लेकिन फ्रेड के दिल में सिर्फ राजकुमारी थी। उसने कहा अगर ये सारे सेब का रस निकाल दोगे तो राजकुमारी से मिल सकोगे। फ्रेड ने एक बार में जूस मशीन तोड़ दी लेकिन फिर खुद से सेब निचोड़ना शुरू कर दिया। सभी रसोई वाले हैरान रह गए। लेकिन रसोई के बड़े बावर्ची को जलन होने लगी। उसने फ्रेड के प्यारे सुअर को पीटना शुरू कर दिया। फ्रेड ने सुअर को बचाया लेकिन रसोई वाला पीछा करता आया। भागते भागते फ्रेड कुश्ती के मैदान में पहुंच गया। वहीं उसने फिर से राजकुमारी को देखा। राजकुमारी ने कहा अगर मुझे हरा दोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। फ्रेड तो बहुत सीधा साधा था। राजकुमारी की तरफ से एक जादूगर आया और फ्रेड की बाजू की दोनों बाहें काट दी। अब फ्रेड को गुस्सा आया। उसने तलवार उठाई और सिर्फ एक झटके में जादूगर की तलवार तोड़ दी। राजकुमारी ने फ्रेड को मोहिनी नजर दी और फ्रेड तो फौरन उसके जाल में आ गया। तभी राजा ने फ्रेड की गर्दन काटने का हुक्म दे दिया। पर तभी एक झींगुर जैसा कीड़ा आया और उसे एक नया मार्शल आर्ट सिखा गया। जादूगर फिर हमला करता है लेकिन फ्रेड अब तैयार था। उसने नंगे हाथों से तलवार रोक ली और एक मुक्का मारकर जादूगर को धरती में गाड़ दिया। अब राजकुमारी ने नया चाल चला। कहा अगर तू दुष्ट ड्रैगन के द्वीप से जादुई अंगूठी लाएगा तो मैं तुझसे शादी करूं। फ्रेड मान गया। जाते वक्त रसोई वाली ने उसे 2 पराठे दिए। ड्रैगन की गुफा में फ्रेड अंगूठी ढूंढ रहा था और ड्रैगन जाग गया। लेकिन जैसे ही अंगूठी फ्रेड के हाथ लगी उसमें से शक्ति की लहरें निकली और ड्रैगन बेहोश हो गया। फ्रेड को एक ड्रैगन का अंडा भी मिला जो वो साथ ले आया। लेकिन एक जासूस ने यह सब देख लिया और जाकर राजमहल में खबर दे दी। अब योजना बनी कि फ्रेड को मार दिया जाए।